नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 56। इससे पहले 55 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। अंत में 1 से 2 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से भी होता है, जैसा कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आप देख ही चुके हैं। मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन आप करंट अफेयर के सेशन में जाकर ले सकते हैं, उनको टेस्ट सीरीज में नहीं लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो एनालिसिस है उसको नहीं देखा है तो आप उसको अवश्य देख लीजिएगा। हमारे चैनल से 58 क्वेश्चन आए हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। कुछ छात्रों ने बताया कि सर आपकी काउंटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ थी, 61 क्वेश्चन है अगर आप काउंट करेंगे। तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस बात से मुझे अवगत कराया है कि क्वेश्चन 58 ना होकर 61 हैं। आप सभी का धन्यवाद। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से। क्वेश्चन बड़ा ही सरल है दोस्तों, धैर्य मत खोइएगा, सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जो थोड़े सीनियर स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं सर सरल मत लीजिए, थोड़ा कठिन से स्टार्ट कीजिए। तो सभी का हित समझ कर चलेंगे, हित को साथ लेकर चलेंगे। उत्तराखंड का राजकीय खेल बताइए दोस्तों। उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल 2011 से, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋषिकेश माना राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या बतानी है, कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन ए आपके पास 78, बी 58, सी 74, डी 87। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 58। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, टाइगर फॉल स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों। टाइगर फॉल पिथौरागढ़, चमोली, चक्राता, इनमें से कोई नहीं, बताइए। करेक्ट आंसर देहरादून, चक्राता। कालसी, त्रियुनी, चक्राता, इन 3 तहसील को मिलाकर जो क्षेत्र बनता है उसे कहा जाता है जोनसार। क्वेश्चन आता है यह, इसको याद रखिएगा। उत्तरकाशी टाउन का प्राचीन नाम बताइए। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम गणेशपुर, शंकरपुर, ब्रह्मपुर, बाराहाट। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी बाराहाट। बाराहाट का अर्थ होता है दोस्तों बड़ा बाजार। क्वेश्चन आ सकता है कि बाराहाट का अर्थ बताइए। पुराणों में उत्तरकाशी को सौम्य काशी भी कहा गया है, इसको भी याद रखिएगा। उत्तराखंड के किस जनपद में कंडाली उत्सव त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए देहरादून, बी पिथौरागढ़, सी चमोली, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा पिथौरागढ़। दोस्तों, कंडाली एक पुष्प है जो 12 वर्ष के बाद खिलता है, तो यह उस उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। अगर आप कहें अगस्त और अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। 1841 में यहाँ पर जोरावर की सेना ने लद्दाख से आई थी, आक्रमण किया था, उसकी हार के जश्न में यह उत्सव मनाया जाता है। और यह उत्सव मनाया जाता है रंगू जनजाति के द्वारा। तो ये तथ्य सभी आपने साथ रखिएगा। पिथौरागढ़ की अगर बात करें, अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैप की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन करंट अफेयर में अच्छी खासी मैप की व्यवस्था है। आप करंट अफेयर से जुड़े होंगे, आपको पता होगा। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों पिथौरागढ़ की सीमा सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सभी जनपदों में। उत्तर में यहाँ पर चीन और यहाँ पर पूर्व में नेपाल है। पिथौरागढ़ की स्थापना 24 फरवरी 1960 में की गई थी। पिथौरागढ़ के नीचे यहाँ पर अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा से ही की गई थी। 1960 में चमोली की स्थापना पौड़ी से निकाल कर की गई थी। उत्तरकाशी की स्थापना टिहरी से निकाल कर की थी। ये 3 जिले हैं जिनकी स्थापना 1960 में की गई थी। याद करना काफ़ी सरल है। उत्तराखंड के मैप में है, अगर आप शीर्ष पर देखेंगे तो ये तीनों जिले ही शीर्ष पर हैं। ये किससे इनकी स्थापना हुई है याद करना भी सरल है। इनके नीचे ही है टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ की जो क्षेत्रफल है पिथौरागढ़ का 7090, इसको भी याद रखिएगा, 7090। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्त्रधारा क्रास्ट स्थलाकृति किसके निकट स्थित है। तो सहस्त्रधारा शिमला, देहरादून, पंचबदरी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी है। ऑप्शन ए धर्मा घाटी, पिंडर घाटी, नीति घाटी, इनमें से कोई नहीं। ये जो इनमें से कोई नहीं होता है यह बड़ा ही खतरनाक होता है, सोचने पर विवश कर देता है कि आंसर इनमें है भी या नहीं।
तो ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, धारमा घाटी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रूपकुंड को किस और नाम से जाना जाता है? तो रूपकुंड को सुंदर कुंड, नंदा देवी ताल, रहस्य ताल। तो रूपकुंड को रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है और यह चमोली में स्थित है। चमोली सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल 80-30, स्थापना आपको बताई गई है 1960, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? बताइए, काफ़ी बार बताया हुआ है। तो जसपाल राणा उत्तरकाशी के रहने वाले हैं, इनका दूसरा नाम गोल्डन बॉय है और इनका संबंध है निशानेबाजी से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा योजना किस नेता की जयंती पर शुरू की गई? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। अगर इस टाइप के आंसर, क्वेश्चन के आंसर आपको ना पता हो और मन हो कि मुझे इसे अटेंड करना ही है, तो तुक्का लगाना हो, तो देखिए इन तीनों जो यहाँ पर नेता लिखे गए हैं, सबसे महान कह सकते हैं, फिर दिग्गज कौन थे? महात्मा गांधी जी। तो उन्हीं की जयंती पर शुरुआत की गई होगी। ऐसे आप अपने सिक्स सेंस से आंसर लगा सकते हैं। आंसर सही जाने की ज़्यादा प्रायिकता होती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने हिंदी से, उत्तराखंड में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए, या फिर आप संपूर्ण बता दीजिएगा 25 में से आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए। दोस्तों अगर आप 20+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और सही हैं, तो आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। जो छात्र नए हो सकता है वह अभी 20 पर ना पहुँचे हों, 12, 15, 16 के आसपास हो, तो खुद को निराश मत कीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। दक्षिण का विलोम शब्द है? तो दक्षिण का विलोम होता है उत्तर, उत्तर को बोला जाता है वाम, दक्षिण को दायां बोला जाता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर वाम होगा। आगे बढ़ेंगे, शोषक शब्द का विलोम पूछा गया है। तो शोषक का विलोम होता है पोषक। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 2 और 3 सेम से लिखे हैं, पोषक पोषक, लेकिन स का अंतर रखिएगा। यहाँ पर जो शोषक में श क है वही पोषक में श क होने चाहिए, तभी आपका आंसर उचित सही माना जाएगा। हर्ष शब्द के विलोम के लिए 4 शब्द दिए गए हैं, इतना लंबा नहीं था ये। हर्ष का विलोम पूछा गया है आपसे, तो हर्ष का विलोम बताइए क्या होगा? विषाद। हर्ष का होगा विषाद। सूक्ष्म शब्द का विलोम बताना है। सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी कि माइक्रो यानी कि छोटा, विलोम होगा स्थूल। ठीक है दोस्तों, हिंदी से हमारा अंतिम क्वेश्चन, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूत, अभूतपूर्व। अभूत यानी कि जो पास्ट में कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अनुपम, अनुपम का अर्थ होता है दोस्तों अद्भुत। ऑप्शन 1 और 3 सेम है, अनुपम यानी कि अद्भुत। करेक्ट आंसर यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, जीके से पहला क्वेश्चन, अप्सरा किसका नाम है? अप्सरा किसका नाम है? न्यूक्लियर रिएक्टर, ट्रेन, हवाई जहाज, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर से खतरनाक ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा न्यूक्लियर रिएक्टर। इसकी स्थापना की गई थी 1956 में, ब्राक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मालगुडी डेज किसने लिखी है? मालगुडी डेज पुस्तक किसने लिखी है? सरोजिनी नायडू, आर.के. नारायण, मदर टेरेसा। बताइए दोस्तों, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आर.के. नारायण द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। यहाँ से आप बता सकते हैं सरोजिनी नायडू से कोई तथ्य आप अगर आप बताना चाहें। प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी और भारत की प्रथम। अगर मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, और यह भारत की प्रथम होंगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है? तो सबसे अधिक उगाई जाने वाली कौन सी फसल है? गेहूं, चावल, जौ, मक्का। बताइए, करेक्ट आंसर होगा चावल। चावल को धान भी बोला जाता है और यह है दोस्तों, चावल में 3 अक्षर हैं, यानी कि यह खरीफ की फसल होगी। गेहूं में 2 अक्षर हैं, तो यह रबी की फसल होगी। दोस्तों जौ को, जो यहाँ पर आर्य आए थे,
यव बोला करते थे। जौ को यव बोला जाता है, यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। पुंडवर्धनाभूति कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए उत्तरी बंगाल, बी बिहार, सी ओडिशा, डी असम। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उत्तरी बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, बिहार की राजधानी पटना, ओडिशा की भुवनेश्वर, असम की दिसपुर। बिहार में एक पार्क स्थित है, वाल्मीकि पार्क, इसको याद रखिएगा। बिहार वर्तमान में स्वर्ण पुनर्चक्रीकरण रिसाइकलिंग में प्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का अर्थ होगा 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, ये था जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा गया है सबसे न्यूनतम। तो न्यूनतम कहाँ होगा? आप सोच कर देख लीजिए कहाँ हो सकता है, बताइए। न्यूनतम होगा दोस्तों, जी हाँ, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम व्यक्ति रहते हैं। हुमायूं नामा के लेखक कौन हैं? हुमायूं नामा के लेखक कौन हैं? गुलबदन बेगम, अकबर, अबुल फजल, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर गुलबदन बेगम होगा। क्षमा कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बोला गया है सबसे निकट, यानी कि अगर ये आपको सूर्य मान लें तो पृथ्वी इसके सबसे निकट कब होगी? अगर ऐसे इसके राउंड लगा दी जाए तो सबसे निकट होगी, स्थिति को बोला जाएगा पेरेजी यानी कि पेरिहेलियन इंग्लिश में, और यह तिथि आती है दोस्तों 3 जनवरी। आप कहेंगे सर 3 जनवरी में तो बड़ी सर्दी होती है, पृथ्वी सूर्य के निकट नहीं होनी चाहिए। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी में ही होती है। इसको हिंदी में पेरेजी, इंग्लिश में पेरिहेलियन बोला जाता है। अगर क्वेश्चन रिवर्स कर दें कि सबसे दूर कब होगी, अर्थ सबसे दूर कब होगी, तो इसको बोला जाता है अपोजी यानी कि अपेरिहेलियन, और यह तिथि होती है 4 जुलाई को। चीज़ों को याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं करना है कि जब सर्दी होती है तो उस टाइम तो पृथ्वी सूर्य से दूर होनी चाहिए, नहीं। चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे नज़दीक 3 जनवरी, सबसे दूर 4 जुलाई, सबसे नज़दीक पेरेजी पेरिहेलियन, सबसे दूर अपोजी अपेरिहेलियन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। वर्तमान में ओम बिरला हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? वीरेंद्र कुमार। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है दोस्तों? जिस टाइम सभी सदस्य चुनकर आ जाते हैं लेकिन किसी अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया गया होता है, उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया गया होता है, तो इतना अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हो, राष्ट्रपति लोकसभा जो भी सदस्य हैं उनमें से किसी को चुन देंगे कि आप इतना प्रोटेम स्पीकर बन जाइए। जैसे ही कोई अध्यक्ष चुना जाएगा, प्रोटेम स्पीकर अपने पद से हट जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने यहाँ उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? महिला हैं, बताइए। रितु खंडूरी कोटद्वार से चुनकर आई हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत, ये अंतरिम थे। निर्वाचित यशपाल आर्या थे। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आ चुके हैं। पेपर में आने से पहले ही मैंने आपको काफ़ी बार ये चीज़ें बताई थी दोस्तों। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाती है कहीं ना कहीं एग्जाम में उपस्थित अवश्य होती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा, जैसे कि आपसे बोला गया था, क्वेश्चन रीजनिंग से है। देखिए 30 सेकंड का समय लीजिए और बताइए आंसर क्या हो सकता है। होप आपने सोचा हो क्या आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर पहले आप इनको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, देखते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा है, मैं अलग से ले लेता हूँ, -1 00 1 000 1, ऐसा होना चाहिए था। देखिए अगर मैं इसको बना दूँ 01 001 000 1,
ये हमारा यहाँ पर जो कोड है वो बन रहा है। देखिए अब आप इसको अप्लाई करके देखिएगा। अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ पर 0 डालते हैं, 01 001 001 01 001 001 यहाँ पर 0 आएगी। फिर से 01 001 001, तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा 0101। तो इस दृष्टि से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा कोड बन रहा था 01 001 001, यही रिपीट हो रहा है, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारा अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा मैथ से। बड़ा आसान है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने सभी आप 12th कर चुके होंगे, कुछ तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, घबराइएगा मत कि सर हमारा मैथ साइड नहीं है या ये पता नहीं क्या क्या। यहाँ पर सरल सा प्रश्न लिखा है जो आपने 5वीं 6ठी क्लास में किया होगा। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, जो बैल होती है वो एक साथ बजना शुरू करती हैं, क्रमशः 6 7 8 9 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। आपसे पूछा गया है वह फिर एक साथ कब बजेंगी। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, हमें इनका सिर्फ एलसीएम लेना था और करेक्ट आंसर आपके सामने स्वयं उपस्थित होगा। देखिए अगर आप एलसीएम लेते हैं, 2 3 6, 7 को रहने दो, 8 यहाँ पर 8 आ जाएगा, 9 को रहने दो, यहाँ पर 6 आएगा। अगेन फिर से एलसीएम लीजिए, 3 का 3 रहेगा, यहाँ पर 7 का 7 रहेगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 9 सेम रहेगा, 3 आएगा। अगेन आप 2 से कीजिए इसको, यहाँ पर 3 सेम रहेगा, 7 भी सेम रहेगा, 1 आ जाएगा, 9 यहाँ पर सेम रहेगा, 3 आएगा। उसके बाद अगर आप फिर इसको काटेंगे तो फिर आप यहाँ पर 3 से काटेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 7 सेम रहेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगेन आपको 3 से काटना होगा, उसके बाद 7 से काटना होगा। इस दृष्टि से जो हमारा आंसर बन रहा है यहाँ पर जो बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो करेक्ट आंसर हमारा ये है दोस्तों। आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आंसर आएगा ऑप्शन डी 504। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 24 तिया 72 72 सत्ते, देखेंगे कितना होगा 72 सत्ते। 7 दूनी 14, 1 हासिल, 7 7 49 और 1 50। करेक्ट आंसर होगा 504। हमको सिर्फ 6 7 8 9 12 का एलसीएम लेना था और करेक्ट आंसर आपके सामने उपस्थित हो जाता। ठीक है दोस्तों, यह था हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम 56वां। इससे पहले 55 सेशन आ चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, टेस्ट सीरीज आपको लाभदायक लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों जो हमारा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एनालिसिस है उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरी आपसे प्रार्थना है। जितना भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर अवश्य कीजिएगा। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हों, फ्रेंड सर्कल के ग्रुप हों, जो भी आप जहाँ पर भी कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवश्य कीजिएगा। सभी से बताइएगा कि चैनल से कितने क्वेश्चन आए हैं। मेरी आपसे फिर से यह विनती है, आपने अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।